हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश दैट इज कंजक्शन। ठीक है, अपन ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी की सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर दी है। नाउन, नाम, नाउन मतलब नाम। इस दुनिया में ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया है उसके नाम को अपन क्या बोलते हैं, नाउन। और नाउन की जगह जो अपन यूज करते हैं उनको प्रोनाउन। बार बार नाम तो ले नहीं सकते, इरिटेटिंग हो जाएगा, सामने वाला एकदम अपने बाल पकड़ लेगा, है ना, आपको मार डालेगा, घूसा उसा पड़ जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। फिर कार्य के होने या करने का जो बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ब। जिसमें आप बोल रहे हो कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो दैट इज वर्ब। अब एडजेक्टिव क्या थे, एडजेक्टिव जो थे वो खासियत बताते थे, विशेषता बताते थे, मॉडिफाई करते थे किसको, नाउन और प्रोनाउन को। और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी किसी की भी जो विशेषता बताते थे या जो चेंज करते थे उसको क्या बोलते थे, एडवर्ब। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आज अपन कंजक्शन। कंजक्शन सिंपली है क्या, कंजक्शन मतलब जोड़ना। फेविकोल का जोड़ है भैया, ये टूटने वाला नहीं है। सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, दो अलग अलग सेंटेंस, क्लॉज, फेजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो अपन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एंड, है ना, तो इस टाइप के शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन, संयोजन। पसंद नहीं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ता है कौन, कंजक्शन। पसंद में आई तो सेंटेंस वन सेंटेंस टू उन दोनों को जोड़ेंगे, फेविकोल का जोड़ है, सालों साल चलेगा। तो देखो, कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, दो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंस को ऐड करने के जो काम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन। चमक गया, क्लियर, इतना सिंपल है भैया। फेविकोल का जोड़, कंजक्शन मतलब फेविकोल का जोड़, दो अलग अलग सेंटेंस, वर्ड्स, क्लॉज या फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कंजक्शन। दो या दो से अधिक समान शब्द, वाक्यांश, खंड एवं वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहा जाता है। जैसे टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, दो लोगों को जोड़ दिया, टॉम को और जेरी को, किसने, एंड ने। तो ये जो एंड है ये क्या हो गया आपका, कंजक्शन। टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवेल रीड करना पसंद करता हूं, बट माई ब्रदर डजंट, मेरे को तो पसंद है लेकिन मेरे भाई को, भैया को नहीं। बात समझ में आई। तो बट, इस बट वर्ड ने क्या किया, एक ये सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस, उन दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। यहां एंड ने क्या किया, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, इन दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो आई थिंक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन का मतलब होता क्या है। यस, चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो, तो नाउ कंजक्शन वर्सेस प्रीपोजिशन, दोनों की जंग। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर कंजक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर क्या है। तो जो कंजक्शन है वो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, वो कुछ बताता नहीं है। बट जो प्रीपोजिशन है, देखो, कंजक्शन इज यूज्ड ओनली टू ज्वाइन सेंटेंस, सिर्फ सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। कंजक्शन डजंट टेल्स एनीथिंग, वो कुछ बता नहीं रहा है, बस ज्वाइन कर रहा है दो चीजों को, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन। बट यहां पर बट भी क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया, है ना, ये खाली ज्वाइन करने का काम कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। बट प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने के काम आता है प्रीपोजिशन। लेकिन वो बताता भी है, जैसे प्लेस, ठीक है, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, कि इन, अप, और, फ्रॉम, ये सब है ना, ये सब क्या हो गया आपके प्रीपोजिशन। वो बताते भी हैं कि इन कहां पर है, आउट। बात समझ में आई। तो प्रीपोजिशंस अलग अलग सेंटेंस को, मान लो नाउन को, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन वो कुछ बता भी रहा है, तो प्रीपोजिशन। और अगर नहीं बता रहा, सिर्फ जोड़ने का काम है, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम है, तो कंजक्शन। क्लियर हो गया। कंजक्शन कुछ नहीं बताता, सिर्फ जोड़ता है। प्रीपोजिशन एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता भी है और कुछ बताता भी है, जैसे टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन अपना अलग, इसके आगे अगले वाले चैप्टर में अपन पूरा अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट कंजक्शंस एंड देयर यूज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली इतने ही कंजक्शंस होते हैं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। बाकी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आपको फील गुड जो लग रहा है ना, आप वो भी पुट करोगे ना, आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। मतलब इतने चार ऑप्शंस ऐसे देते हैं ना, जिसमें से आप पढ़ के जान जाओगे कि भैया तीन तो एकदम साफ साफ गलत है, एक ही आने वाला है, यहाँ पर और कोई सेंटेंस में बैठ ही नहीं रहा है। बात समझ में आई। तो कंजक्शन हो या नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी चैप्टर्स हैं, इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आने वाला है। अगर आपको मैंने जितनी भी एक्सरसाइज दी है, अगर आप वो करके चल जा रहे हो, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बात समझ में आई। चलो, तो जैसे बट, एंड, सो, इफ, बिकॉज, दैट, देन, अनलेस, अनटिल, दो, ऑल्दो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन सब के बारे में एक एक एग्जांपल अपन फटाफट देखते हैं। देखो, जैसे एंड,
यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स सेंटेंस और आइडिया, किसी भी दो अलग अलग दो आइडियाज को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए अपन क्या यूज कर देते हैं, एंड। जैसे टॉम एंड जेरी है ना, आर एनिमीज, तो टॉम एंड जेरी आर एनिमीज, तो टॉम एंड जेरी, तो दो वर्ड्स को ऐड करने के लिए अपन ने क्या यूज कर दिया, एंड। आई लाइक पिज्जा एंड बर्गर, मेरे को पिज्जा पसंद है और बर्गर भी, है ना, तो एंड ने क्या किया, दो चीजों को ऐड किया। ही इज डांसर एंड पेंटर ऑल्सो, भैया वो डांस भी अच्छा करता है लेकिन पेंट भी अच्छा करता है, ही इज अ डांसर एंड पेंटर ऑल्सो। बट क्या किसके लिए यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को, जैसे मैंने बताया ना, कंजक्शन ये करता है, बट प्रीपोजिशन मतलब भी बताता है, कुछ जगह का या प्लेस का या उसका भी बताता है, तो कॉन्ट्रास्ट आइडिया है ये और ये अलग, और उनको ज्वाइन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बट। जैसे शिवा लाइक्स ब्लू बट रोहन लाइक्स रेड, कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक को ब्लू पसंद है, एक को रेड पसंद है, तो जब कॉन्ट्रास्ट हो, इट यूज टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज हो, दो एक दूसरे से अलग आइडियाज हो, दो अलग स्टेटमेंट्स हो, दो अलग सेंटेंस हो, उनको ज्वाइन करने के लिए जो काम आता है वो क्या आता है, बट। बात समझ में आई? अगर सेम जैसे हैं तो आप एंड यूज करोगे, कॉन्ट्रास्ट है तो आप क्या यूज करोगे, बट। ऐसा नहीं, बट इसको तो ये पसंद है बट उसको वो पसंद है, ठीक है। शिवा लाइक्स ब्लू बट रोहन लाइक्स रेड। सी इज शॉर्ट बट सी इज ब्यूटीफुल, वो छोटी तो है, शॉर्ट है, कम हाइट की है, नटुई है, लेकिन बहुत सुंदर है। ओके, सी इज शॉर्ट बट ब्यूटीफुल, तो बट कॉन्ट्रास्ट आइडिया के लिए क्या, ये और ये कॉन्ट्रास्ट है एकदम, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, बट। नेक्स्ट इज सो, इट इज यूज टू यूज एज अ कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का रिजल्ट बताना है या कॉन्सिक्वेंस, तूने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, तू नहीं पढ़ा था इसलिए तू फेल हो गया, तूने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी इसलिए तू सक्सेसफुल हो गया, तो कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं या रीजन बता रहे हैं, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि, तो जब भी रिजल्ट, किसी चीज का रिजल्ट बताना है या कॉन्सिक्वेंस बताना है तो अपन क्या यूज करेंगे, सो। आई लाइक द शो सो आई स्टे लेट अप टू वॉच इट, मेरे को शो बहुत पसंद आया इसलिए मैं लेट नाइट तक मैं जग गई, बस समझ में। आई लाइक द शो सो आई स्टे लेट अप टू वॉच इट, पूरा खत्म होते तक, उसको वॉच करते तक मैं जगी रहे, बस समझ में। तो आई लाइक द शो, इसीलिए मेरे को शो पसंद आया, इसीलिए मैं रात को शो खत्म होते तक लेट तक जगे रहे, ठीक है। आई स्टे अप टू, मैं पूरा वहां पर रुके रहे, कब तक, जब तक शो खत्म नहीं हो गया, पूरा का पूरा शो के लिए। तो ऐसा कॉन्सिक्वेंस बताए कि वो अच्छा था इसीलिए मैं रुका रहा, है ना। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो लेट था स्कूल के लिए, सो ही टूक अ शॉर्टकट, वो लेट था इसीलिए उसने शॉर्टकट लिया, तो यहां पर इसलिए किस लिए आया, एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कंडीशन बतानी हो, खेलने एक ही शर्त में जाने मिलेगा, जब तुम होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, इफ, अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया तो आपको बाहर जाने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कंडीशन दे रहे हैं भैया, एक्सप्रेस अ कंडीशन, जब कंडीशन बतानी है, ओके, यू कैन गो विथ योर फ्रेंड्स ओनली इफ यू विल कंप्लीट योर होमवर्क, आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं, बट कब, जब आप होमवर्क कंप्लीट कर लें। इफ यू गेट अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठोगे, यू विल नेवर बी लेट, अगर जल्दी टाइम पे उठ रहे हो तो कभी लेट होगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे कभी भी। इफ यू स्टडी वेल, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, यू विल पास। इफ कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, है ना भैया, आप लोग भी अच्छे से ध्यान से पढ़ो, जल्दी जल्दी, है ना, बहुत आसान है एकदम, और पेपर तो भैया बहुत निहायत इजी आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है कैडेट्स। चलो, बिकॉज इट इज यूज टू एक्सप्रेस रीजन फॉर एन एक्शन, किसी भी एक्शन का रीजन बताना है ना, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि, है ना, मैं आज होमवर्क नहीं कर पाया, मेरे घर पे मेहमान आ गए थे सर, लाइट गोल हो गई थी सर, मुझे फीवर हो गया था सर, मेरा पेट दर्द दे रहा था, रीजन आते हैं अपने पास, तो उसी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बिकॉज। जब रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस देने होते हैं तब सो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, इसका एक्शन का रिएक्शन वो हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, है ना, न्यूज के लिए एकदम, तो तब क्या यूज करते हैं, सो। और जब रीजन दे रहे हैं भैया कि एकदम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, तो बिकॉज। वी हैड टू कैंसल द क्लास पिकनिक, क्लास की पिकनिक हमको कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे बीमार पड़ सकते थे, इसीलिए हमें पिकनिक कैंसिल करना पड़ा। आई रेस्टेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं थोड़ा आराम कर लिया क्योंकि मैं टायर्ड हो गया था, थक गया था, है कि नहीं। आई रेस्टेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड।
तो आपको बिकॉज तो इतना यूज करते हैं आप लोग, है ना, हमेशा क्लास में रीजन देने के लिए बिकॉज बिकॉज बिकॉज, तो बिकॉज आई थिंक आप लोगों को तो एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं दैट इट इज यूज टू ज्वाइन टू डिफरेंट क्लॉजेस इन द सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अपन क्या बोलते हैं, क्लॉज। मतलब पूरा कंप्लीटली सेंटेंस का ही पार्ट है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है आपका। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गुड पोएट, शी वॉज अ गुड पोएट, बहुत अच्छी पोएट है, गायिका है वो, है ना। तो ही टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गुड पोएट, अलग अलग क्लॉजेस को ऐड करने के लिए काम आ रहा है। दे न्यू दैट यू कैन बी हंग्री, ठीक है, दे न्यू दैट यू कैन बी हंग्री, दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं एकदम। दे न्यू, उनको पता है, यू कैन बी हंग्री, दो अलग अलग एकदम क्लॉज हो गए, ये एकदम अलग वो एकदम अलग, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, दैट। जनरली अपन को जब नरेशन करना है ना, या किसी और की बात बतानी है, या कोई और कुछ बोला उसको बताना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, दैट। ही टोल्ड मी दैट, दे न्यू दैट, उनको ये पता था, उन्हें ये बोला, उन्होंने वो किया, तो यहां पर अपन क्या यूज करते हैं, दैट। जब किसी और का स्टेटमेंट आपको क्लॉज एज इट इज उसमें ऐड करना हो सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करते हैं, दैट। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गुड पोएट, उसने मुझे बताया था, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि वो बहुत अच्छी पोएट है। दे न्यू, उनको पता था कि यू कैन बी हंग्री, आप भूखे होगे, उनको पता था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आपके पास। आप किसी थर्ड पर्सन की बातें बता रहे हो, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, दैट। नरेशन करने के लिए, किसी और का स्टेटमेंट बोलने के लिए, व्हाट वी विल यूज दैट, ठीक है। दो डिफरेंट क्लॉजेस, एकदम डिफरेंट क्लॉजेस को सेंटेंस में अपन ज्वाइन कर रहे हैं। देन इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए। भैया शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर आया कि नहीं आया, है ना। तो इट इज बेटर टू लीव देन टू डू इट। कोई काम ऐसा होता है ना, एकदम भाई उलझन वाला काम है और उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है कि नहीं, तो बेटर क्या है, छोड़ दो उसको। करने में आप अपना टाइम दोगे, पैसा दोगे, हर कुछ दे रहे हो, मान लो वेस्ट हो रहा है वो पूरा का पूरा चीज, ज्यादा दिन आप उसको छोड़ के कुछ और काम कर लो बोल रहा है। तो इट इज बेटर टू लीव देन टू डू इट। कंपेयर किया ना, करने से ज्यादा अच्छा तो बेटर क्या है, लीव करना। तो जब कंपैरिजन यहां पर आ गया, तो अपन ने क्या यूज कर दिया, देन। इट वॉज इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल, ये तो सबने सुना है, मैंने भी सुना है ना। इट वॉज इजियर सेड, बोलना आसान है, इजियर सेड, देन डन, करने से, डन करने से ज्यादा आसान है कहना। इट इज इजियर सेड देन डन। बात समझ में आई क्या। तो कंपैरिजन, भैया कंपैरिजन होगा तो देन यूज करेंगे। अनलेस, देखो, इट शोज द नेगेटिविटी स्टेटेड इन द कंडीशन, नेगेटिविटी बताता है किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन है, ठीक है, मतलब कंडीशन तो दे रहे हैं अपन, लेकिन कैसी, नेगेटिव कंडीशन। जैसे यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, ठीक है। देखो, तो यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, मतलब भैया तुम बीमार रहोगे जब तक तुम खाना बंद न कर दो। ये जो फालतू की चीजें पिज्जा बर्गर ये खाते हो ना, जब तक ये खाना बंद नहीं करोगे तब तक तुम सिक रहोगे। तो नेगेटिव चीज बताया, है ना, नेगेटिव, और कंडीशन बताई कि जब तक भैया तुम खाना बंद नहीं करोगे तब तक तुम सीख रहोगे। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है, वो भी कंडीशन में, कंडीशन दे रहा है वो भी कौन सी, नेगेटिव चीज की, कि भैया देखो भाई ये नेगेटिव हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया तो। कंडीशन है लेकिन नेगेटिव में, तो व्हाट विल यूज, अनलेस। अनटिल, जब तक, ठीक है, यहां पर भी टू एक्सप्रेस टाइम, इट ऑल्सो मीन्स, इट ऑल्सो मीन्स टिल नॉट, अभी तक नहीं हुआ, ये मतलब है अनटिल का। और दूसरा एक्सप्रेस टाइम के लिए, ठीक है, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो अनटिल, जब तक, एक्सप्रेस टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब तक ट्रेन नहीं आता थी टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर इसका मतलब होता है टिल नॉट। वी वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट अंटिल मॉर्निंग, हम भैया अपने बेड में गए और हम सोए, कब तक, जब तक सुबह नहीं हो गई, जब तक मॉर्निंग नहीं हो गई, जब तक कुकड़ू कू बजने लग गई, मुर्गियों ने हमको चहक चहक के उठाना चालू नहीं किया। वी वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट अंटिल मॉर्निंग, आई डिडंट नो दैट टू टेल यू अंटिल देन,
what to tell you until then. I didn't knew, ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि आपको क्या कहूं until then, जब तक कुछ हो नहीं गया, then के आगे कुछ हो सकता है, ठीक है, until then, ठीक है क्या? तो until जब तक की बात हो रही है भैया, जब तक, जब तक। तो कब यूज आ रहा है? टाइम को एक्सप्रेस करना हो कि भैया मेरे को नहीं पता था जब तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है, until then, तब तक, जब तक कुछ हुआ नहीं तब तक मेरे को नहीं पता था कि मैं आपको क्या बताऊं। until then टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी टाइम को अपने अपने एक्सप्रेस किया, ठीक है, कि मॉर्निंग, मॉर्निंग होते तक हम पूरा सोए, है कि नहीं, बेड में गए और सो गए भैया घोड़े बेच करके, जब तक सुबह नहीं हो गई। Although though it is used to show contrast between a clause, किसी दो क्लॉज के बीच में एकदम कॉन्ट्रास्ट है, एकदम अलग है, तो वो दिखाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? दो एंड ऑल्दो। दो ही इज रिच ही इज नॉट ऑनेस्ट। कॉन्ट्रास्ट हो गया, भाई रईस है फिर भी ऑनेस्ट नहीं है, ही इज रिच ही इज नॉट ऑनेस्ट। खाली इतना बोलते तो अलग अलग स्टेटमेंट होते, दो ही इज रिच ही इज नॉट ऑनेस्ट। अब ये जुड़ गए दोनों सेंटेंस। अगर मैं खाली ऐसे बोलता ही इज रिच ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? दो। दो ही इज रिच, वो पैसे वाला है, फिर भी भैया ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, ईमानदारी नाम का कीड़ा है ही नहीं उसके अंदर, बेईमान है एक नंबर का, है ना। आई एम हैप्पी दो आई वॉन्ट मोर, मैं खुश हूं ऑल्दो मुझे और चाहिए, भैया पैसा तो बहुत है, मैं खुश हूं, फिर भी आ रही है लक्ष्मी घर में तो कौन मना करेगा, आइए आइए आइए। आई एम हैप्पी ऑल्दो आई वॉन्ट मोर। तो ऑल्दो और दो अपन यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट क्लॉजेस को ऐड करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट एकदम, ठीक है, कि भाई वो बहुत पैसे वाला है फिर भी कंजूस है ना, भाई वो बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो गया। दो ही, ऐसे इसको और क्या बोल सकते हैं आप ऐसा, इसमें और स्टेटमेंट बना सकते हैं जब भी ऐसे कॉन्ट्रास्ट आइडियाज वगैरह होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको बोला जा रहा है कि दो ही वॉज स्टडिंग वेरी वेल ही डिडंट स्कोर गुड मार्क्स। बहुत पढ़ाई करता था, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, दो उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया लेकिन उसके गुड मार्क्स नहीं आए, ठीक है क्या। इसको उल्टा भी बोल सकते थे कि भैया वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया फिर भी अच्छे नंबर लेकर के आया, इंटेलिजेंट था, दिमाग चलता था, है कि नहीं। आइदर और, इट इज यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू पर्सन प्लेस और थिंग, चॉइस के लिए, ठीक है, कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग है तो उनकी चॉइस के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? आइदर दिस और दैट, दिस और दैट। आइदर द फादर और द मदर हैज टू अटेंड द मीटिंग, भैया ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है या तो आपके पापा को या तो मदर को, तो दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हुआ तो क्या यूज किया अपन ने? आइदर और। ये तो आप यूज करते ही रहते हो, आइदर दिस और दैट, ये तो सुना ही होगा आपने। वी कैन ईट आइदर नाउ और आफ्टर द शो, या तो अभी खा सकते हैं या शो खत्म होने के बाद, है ना। तो आइदर और तो बहुत इजी है, जब भी चॉइस हो, ठीक है, दो प्लेस, पर्सन प्लेस और थिंग, कोई भी दो चीजों के बीच में, ठीक है, या तो डार्क चॉकलेट मिलेगी या तो आपको डायरी मिल्क मिलेगी या 5 स्टार, है ना। तो या और, या तो ये या फिर वो, बात समझ में आई। नाइदर नॉर, दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, वहां पर तो चॉइस थी ये या ये या ये, यहां पर दोनों को रिफ्यूज बोथ द ऑप्शंस, बोथ द चॉइस, चॉइस है लेकिन दोनों को रिफ्यूज जब करना है तो अपन क्या यूज करते हैं? नाइदर नॉर। नाइदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू यूनिवर्सिटी, भैया बुलाए तो थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि या तो पापा या मम्मी को आना है, लेकिन क्या बोले? ना तो फादर गए ना मदर गई। नाइदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोई नहीं गए, ना तो फादर ना तो मदर, दोनों ही चॉइस को रिजेक्ट कर दिया गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वेयर इन द क्लास, नाइदर द टीचर, ना तो टीचर ना स्टूडेंट्स, कोई नहीं थे क्लास में, भैया खाली पड़ी थी, खुला सपाट एकदम, है ना। तो बहुत इजी, ये तो यूज करते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, ये तो अपन यूज करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में एकदम। स्कूल में आप यूज करते होगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स में, बुक्स में आपके आता है ये, तो आपको बहुत आसानी से इसका यूज पता होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ठीक है। देखो, इट इज यूज टू कंबाइन टू आइडियाज, दो आइडियाज को कंबाइन, बोथ टॉम एंड जेरी एंजॉयड प्लेइंग गोल्फ, बोथ टॉम एंड जेरी, दोनों टॉम एंड जेरी एंजॉयड प्लेइंग गोल्फ, ये था। बोथ लगाने से क्या हुआ कि ये जो आइडिया है दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो गया। अगर बोथ नहीं लगाते तब भी सेम होता, टॉम एंड जेरी एंजॉयड प्लेइंग गोल्फ, टॉम एंड जेरी दोनों ने गोल्फ खेलना पसंद किया। और यहां बोथ लगा दिया, मतलब स्पेसिफाई कर दी, भाई टॉम भी और जेरी भी, दोनों को बहुत इंजॉय हुआ गेम खेलते हुए, गोल्फ खेलते हुए। बात समझ में आई क्या? माई सिस्टर इज बोथ
डांसर एंड अ सिंगर। माई सिस्टर इज डांसर एंड अ सिंगर लिखता तब भी होता। बोथ ने क्या किया, थोड़ा और कंबाइन कर दिया भैया, क्या किया उसने, थोड़ा और जोर डाल दिया कि हाँ भाई दोनों है, डांसर भी है और सिंगर भी। अलग अलग चीजें थी ना, तो जनरली डांसर है तो सिंगर नहीं, सिंगर है तो डांसर, लेकिन दोनों है भैया, बोथ। ठीक है, बोथ नहीं भी लगाते तब भी सेंटेंस का मतलब वही निकलता, बट बोथ लगाने से क्या हुआ, थोड़ा सा जोर बढ़ गया। बात समझ में आई क्या, और कुछ नहीं हुआ। वेदर और, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डाउट्स और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। जब कोई डाउट हो या चॉइस हो किसी दो चीजों के बीच में, तो आप अपन क्या यूज करते हैं, वेदर और। ठीक है, ही नीड्स यू राइट नाउ वेदर ही नोज इट और नॉट। उसे तुम अभी तुरंत चाहिए, ठीक है, वेदर ही नोज इट और नॉट, तुमको पता हो या ना पता हो, बट मुझे तुम चाहिए तुरंत, अभी के अभी। ठीक है, ही नीड्स यू राइट नाउ वेदर ही नोज इट और नॉट। ठीक है, उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसको भैया चाहिए, तुम अभी तुरंत प्रेजेंट हो वहां पर। ठीक है, तो या तो डाउट है या चॉइस है, जैसे आइदर और था ना, वैसे ही वेदर और है बस। वेदर सी टेल्स हिम और नॉट इज द बिग क्वेश्चन, वो उसके बताएगी या नहीं। वेदर सी टेल्स, वो उसको बताएगी या नहीं, और नॉट इज द बिग क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो उसको कुछ बताएगी या नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या, तो आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ये तो आप तो डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हो। एंड बोथ में तो कुछ नया है नहीं। लास्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट ऑल्सो हैज अ, तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट सकते हो आप लोग, गलत लिखा हुआ। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब भैया ये दोनों चीज को बता रहा है, कि ना तो सिर्फ ये बट वो भी। बात समझ में आई, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब दोनों कंडीशन, ये भी है और वो भी है, दोनों कंडीशन को बता रहा है, कोई डाउट या कोई चॉइस अगर नहीं है। जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, बट ऑल्सो ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत मजाकिया है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं भाई, इंटेलिजेंट के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। बात समझ में आई क्या, तो दोनों कंडीशन को बता रहा है कि ये भी और ये भी है ना, और नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस। बात समझ में, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फनी, बहुत मजाकिया है ना, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है वो बॉय, जो है बहुत मजाकिया है। बात समझ में आई, तो दोनों चीज बताई जा रही है कि भाई ये तो है ही, ये तो है ही, बट ये भी है, बट ठीक है, तो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो। क्लियर, कुछ कुछ और कंजक्शंस होते हैं, दो चार ठोक और कुछ कुछ कंजक्शंस होते हैं, बट जितने मोस्टली जो आपके यूज आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। बाकी आपके जो एआई एसएससी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो एक बार आप एक्सरसाइज देखो, सारी एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी हैं, एक बार जा करके आप एक्सरसाइज को देखो, एक्सरसाइज में आपको सारी चीज क्लियर कट पता चल जाएंगी, कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। और आप देख करके, अगर 20 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए तो उस 20 में से 15 तो आप एकदम करेक्ट कर ही लोगे, गारंटीड है, गारंटीड है कर लोगे। ठीक है, 4-5 में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो उनका सॉल्यूशन देख लो, उनका वो देख लो कि सही आंसर क्या है, अच्छा ये है। ओके, चलो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपन ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो, तो जल्दी से आपसे मिलूंगा अगली क्लास में प्रीपोजिशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरव सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।